हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आप लोगों के साथ आंवला नवमी की पूजा शेयर करने वाली हूँ। ये एक पूजा ब्लॉग है और जहाँ तक कि मैंने तो कभी आंवला नवमी मनाई नहीं। मेरी नंद यानी दीदी मनाती है, तो मैं लखनऊ में थी तो उन्होंने मुझे बुला लिया था कि चलो पूजा करने चलोगे। तो पूजा में कोई बुराई नहीं, मैंने कहा ठीक है मैं भी चलूँगी साथ ही में। तो यहाँ पे दीदी पहुँच गई हैं जहाँ पे उनको आंवला नवमी की पूजा करनी है। तो ये है आंवले का पेड़। और जहाँ तक कि मैंने सुना है या मैंने पढ़ा है कि आंवला नवमी किस लिए मनाई जाती है, तो यहाँ पे आंवला नवमी भगवान विष्णु और आंवले के पेड़ को समर्पित है। और यह पर्व जो है वो सुख समृद्धि और सौभाग्य और अच्छे स्वास्थ्य के लिए मनाया जाता है। और साथ ही साथ ना इस आंवले के पेड़ में के नीचे जो पूजा करता है और उसके नीचे बैठ करके जो भी खाना वगैरह खाता है उससे पुण्य मिलता है और जीवन में सुख संतान और लंबी उम्र की प्राप्ति होती है। और इस दिन की गई पूजा व्रत और दान से प्राप्त होने वाला फल जो होता है उसे ना खत्म होने वाला भी कहा जाता है और जिसे अक्षय पुण्य कहते हैं। और ये दिन कई नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि अक्षय नवमी के नाम से यानी इच्छा नवमी, आरोग्य नवमी और कुष्मांडा नवमी के भी नाम से जाना जाता है यह दिन। लेकिन हम लोग तो इसको आंवला नवमी और अक्षय नवमी के इच्छा नवमी यानी इसी नाम से जानते हैं। तो ये इसमें भगवान विष्णु की हम लोग पूजा कर रहे हैं। और ये भी कहा गया है कि इस आंवला के पेड़ के नीचे ब्रह्मा विष्णु महेश यानी तीनों का संगम होता है, इसलिए पूजा करने का पुण्य तिगुना हो जाता है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जैसे कि मैंने बोला कि इन 3 संगम होता है यहाँ पे, तो मैं ये भी बता दूं इस पेड़ में कहाँ कहाँ पे किस भगवान का वास होता है। तो पेड़ की जड़ों में ब्रह्मा जी का वास होता है, बीच में विष्णु जी का वास होता है और तने में शिव जी का वास होता है। तभी इस पूजा करने का फल जो है 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे त्रिदेवों का वास है। तो यहाँ पे सारी पूजा हम लोग कर रहे हैं बारी बारी से। उसके बाद दीदी कहानी कहेंगी। तो यहाँ पे विष्णु भगवान जी को, तीनों भगवान जी को मान करके हम लोग उनको पूरा जल, दूध, फल और मेवा और आंवले में मतलब नवमी है तो हर चीज़ 9 होंगी। 9 आंवले पे दिया दीपक जलाया जाएगा, 9 आंवले चढ़ाए जाएंगे। यहाँ पे दान पुण्य के लिए भी चीज़ें निकाल करके रखी गई हैं। उसके बाद हम लोग जब पूजा पूरी हो जाएगी, कहानी हो जाएगी, आरती हो जाएगी, तो बैठ करके फिर हम लोग इसके नीचे खाना पीना खाएंगे। जब तक दीदी पूजा कर रही थी तब तक एक लोग और भी आ गए थे साथ ही में पूजा करने के लिए। और अब दीदी कहानी कहेंगी। बारी बारी से हम लोग ने हाथ में फूल, चावल और पैसे ले लिए हैं। कार्तिक के पूरे पूजा करते थे, दीपक जलाते थे, स्नान करते थे और आंवला का सोने का आंवला दान करते थे। कई वर्षों तक दान कर उनके फिर उनके बच्चे धीरे धीरे बड़े हो गए तो शादी कर दी। तो शादी का तब भी उनकी यही नियम था। तो उनकी बहू मना करने लगे, कहीं इतना दान करेंगे तो पूरा राज खाली हो जाएगा। साल में एक बार दान करते। हाँ, पूरा महीने मतलब दान करते थे, कार्तिक महीने पूरे। हाँ। तो फिर उन्होंने दूसरे साल फिर जब मना किया तो फिर वो क्या कहते थे चांदी का दान करने लगे। फिर जब उन्होंने मना किया तो धीरे धीरे तांबा, पीतल करने लगे। उसके बाद फिर जब मना करने लगे तो फिर वो गरीबी भी होने लगे, तो फिर वो आटे की आंवला बना के दान करने लगे। फिर धीरे धीरे उनके बेटे बहुओं ने उनको घर से निकाल दिया। यही है ना, मिट्टी की। हाँ, तो निकाल दो, जंगल चले गए। तो जब कार्तिक आए तो उन्होंने पूरे महीने यही वाले आंवला पेड़ के नीचे बैठ के यही आंवला तोड़ के दान करते थे और मिट्टी के आंवला बना के आटे के। और इधर ये लोगों को फिर मतलब राज पूरा वैसे ही हो गया। उधर बहू बेटे सब गरीब हो गए। तो यही है ना, फिर आगे तो फिर एक बार फिर उन्होंने कार्तिक महीने फिर एक बार भागवत किया, उन्होंने भंडारा लगवाया। तो जितना मतलब राजघराना था उन्होंने सबको बुलाया। तो उनके बेटे कहा कि मतलब नगर में कोई भी खाना नहीं बनाए, तो उनके बेटे बहू भी आए। तो जब आए तो उन्होंने मतलब उनकी सब मतलब देखने लगे, सबसे सारा काम कराया। उन्होंने अपनी बहू को पहचान के, तुम मेरे बाल देख, जुएं देख दो आके। तो जैसे वो जुएं देखने लगी तो उनके गले में तिल था। तो जब तिल देखा तो वो रोने लगी, आंसू टपका, कहेंगे ये क्या किया आपने, तुमने तो मेरे को लाग गया। कहीं नहीं अम्मा, ऐसा नहीं है रानी जी, मेरी सास ससुर भी बहुत आंवले के कार्तिक के महीने पूजा दान धर्म सब करते थे और हम लोगों ने मना कर दिया और हम लोगों ने उनको घर से भी निकाल दिया। पता नहीं कहाँ वो चले गए और हम लोग को बहुत पछतावा है। तो कहा कि थी। तो फिर बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, हम ही तुम्हारी सास है। तो फिर सब मतलब जैसे रहने, फिर उनके बेटे को सिर्फ पूजा पाठ करने लगे ना। आना ये भी तो एक टैलेंट होता है भाई, इंसान पूजा पूछ के करता है। आना भी तो बहुत बड़ी बात होती है कि आना चाहिए। आना और कहना भी बहुत बड़ी बात है। हाँ, शहर के तो सो गाइस, यहाँ पे जैसी भी दीदी को कहानी आती थी उन्होंने, हालांकि हम लोग ने फ़ोन से सुनी थी बट इतनी वॉल्यूम नहीं थी तो समझ में नहीं आ रही। तो दीदी ने वहाँ पे कहानी कही थी। तो फिर सारी कहानी सुनने के बाद फूल और पैसा और अक्षत अर्पित करने के बाद तो यहाँ पे 9 बार फेरी लगाई जाएगी गुले कच्चे धागे से। तो यहाँ पे बारी बारी से सबने 9 बारी फेरी लगा दी है। उसके बाद धूप जलाया जाएगा, तो उसमें ना आहुति दी जाएगी हवन की 5 बार, 2 बार,
जितना थोड़ा थोड़ा जिससे हो पाएगा, तो मैंने भी दिया। उसके बाद फिर ना बारिश भी बराबर हो ही रही थी, धीमी धीमी। जब हम लोग की जैसे जैसे पूजा होती जा रही थी वैसे वैसे बारिश तेज होती जा रही थी, और इसी वजह से हम लोग ने खाली यहाँ पे पेड़ के नीचे बैठ करके मुँह जूठा कर लिया था। खाना खाने हम लोग मंदिर के आंगन में बैठ गए थे वहाँ पे खाने के लिए। तो यहाँ पे अब आरती की तैयारी शुरू हो गई, अब होने वाली है आरती। जगदीश हरे माते जनों के संकट जनों के संकट छड़ने दूर करे। ओम जय जगदीश हरे सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भव। सो गाइस, यहाँ पे पूजा पूरी हो चुकी है संपन्न, और यहाँ पे आरती भी हो चुकी है। आरती होने के बाद सबने आरती ली, और दीदी लोग का फास्ट था, जब तक पूजा नहीं करते हैं तब तक ना कुछ खाते हैं ना कुछ पीते हैं। तो जब पूजा पूरी हो जाती है तब आंवला और ये जो चीज़ें आपने देखी उसी के खा करके व्रत खोलते हैं। और हालांकि मैं ना खा पी चुकी थी, और तब भी मैंने पूजा कर ली। कहने लगी कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे ये नहीं पता था कि व्रत रह करके पूजा की जाती है, क्योंकि मैं कभी करती नहीं हूँ। और उसके बाद सबने सिंदूर लिया और सुहाग का सामान जो चढ़ाया था उसमें से माता जी से मतलब भगवान जी से आशीर्वाद लेकर के वो श्रृंगार का सामान उठाया, दिया मतलब एक दूसरे को। और उसके बाद यहाँ पास में ही मतलब जिस मंदिर में हम लोग गए थे वही मंदिर भी खुला हुआ था 12 बजने से पहले पहले। हम लोगों ने सोचा चलो 12 बजने ही वाले, फटाक से फिर सब दर्शन करके आ चुके थे। तो मैं भी पूजा करके यहाँ पे सबके पैर छू करके फिर यहाँ पे मैं भगवान जी के आशीर्वाद लेने के लिए आ गई। और उसके बाद यहाँ पे फिर पंडित जी बैठे मंत्र वंत्र पढ़ रहे थे। तो ये राम सिया जी का मंदिर है, तो यहाँ पे विष्णु भगवान जी, दुर्गा माता जी और लक्ष्मी माता और भी भगवान विराजमान है। अब बारी आती है कुछ खाने पीने की, क्योंकि भूख बहुत ज़ोर से लगी थी और धीमी धीमी बारिश भी हो रही थी। तो फिर हम लोग यहाँ पे पेपर पर बिछा के बैठ के दीदी लोग बातें कर रही थी। तो यहाँ पे जो सब बना करके लाए थे, दीदी ने रसे वाली सब्जी पूड़ी, पहले मीठा खा करके पानी पिया, देन उसके बाद कचौड़ी पूड़ी रसे वाली सब्जी सूखी सब्जी चाय भी लेकर के आई थी। चाय खाया पिया, चाय पी और पूड़ी वगैरह खाई। तो ये है मेरा छोटा सा व्लॉग। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना भी नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।